भारत के आसमान में उड़ान भरने वाले हैं 26 नए राफेल लड़ाके। फ्रांस से भारत आ रहे हैं पहले से ज्यादा खूंखार राफेल विमान। इस बार समंदर पर दुश्मन की मौत बन जाएंगे नए विमान। ब्रह्मोस की ताकत से लबरेज होगा विमान, उन्नत होगी तकनीक। दोस्तों, भारत में जब राफेल की एंट्री हुई थी तब से पाकिस्तान और चीन की धड़कनें बढ़ गई हैं। इसके कई कारण थे। पाकिस्तान के लिए इस बात का डर था कि भारत अब बिना पाकिस्तान की सीमा में एंटर किए एयर स्ट्राइक कर सकता है। उधर चीन के लिए चिंता की बात इसलिए थी क्योंकि राफेल जो खुद 4.5 जनरेशन का विमान था, वो चीन के 5वीं पीढ़ी के विमानों को बुरी तरह से भगा कर मार रहा था। चीन में तभी से ये डर बैठा हुआ है। अब चीन के लिए बड़ी टेंशन वाली बात ये हो गई है कि भारत के लिए जो विमान अब आने वाले हैं वो राफेल के भी बाप हैं, क्योंकि फ्रांस भारत को इस बार नए 26 राफेल विमान भेजने की तैयारी कर रहा है। और इस बार जो राफेल विमान भारत आ रहे हैं वो कोई साधारण विमान नहीं होंगे, या फिर पहले जो राफेल थे भारत के पास वैसे नहीं होने वाले हैं, बल्कि उनसे भी खतरनाक होने वाले हैं। और इनका नाम होगा राफेल एम, यानी राफेल मरीन। आज इसको लेकर एक ताज़ा अपडेट सामने आया है, यानी जल्द ही ये फौलादी विमान भारत के आसमान की शान बढ़ाने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत का प्लान क्या है और ये नए राफेल कितने घातक होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी के बाद अब भारतीय नौसेना के बेड़े में राफेल लड़ाकू जेट के 26 मरीन को खरीदने के लिए मोदी सरकार ने फ्रांस को पत्र लिखा है। अत्याधुनिक सैनिक क्षमता से लैस घातक लड़ाकू विमानों के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से नेवी की ताकत काफी बढ़ जाएगी। भारत की तरफ से फ्रांस को एक पत्र लिखा गया है जिसमें 26 राफेल एम विमानों को खरीदने का अनुरोध किया गया है। जिन विमानों को भारत खरीदने जा रहा है उनमें 22 सिंगल सीटर हैं और 4 विमान के ट्विन सीटर हैं। भारत सरकार यह अनुरोध पत्र यानी LOR एक निविदा दस्तावेज की तरह है। इसमें भारत सरकार ने अपनी सभी आवश्यकताओं और क्षमताओं की खूबियों वाले विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए खरीदे जाने वाले राफेल समुद्री विमान का जिक्र किया है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना और भारत सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक मोड में काम कर रही है कि अधिग्रहण अनुबंध पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर किए जाएं और भारत इन विमानों की तैनाती जल्द से जल्द हिंद महासागर में कर सके। दिलचस्प बात यह है कि इस डील के लिए भारत ने अमेरिकी जेट F/A-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट किया है। ये डील भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक मील का पत्थर करार दी जा रही है। INS विक्रांत पर लैंड होने के लिए पहले भारत ने अमेरिका और फ्रांस के फाइटर जेट्स के बीच टेस्टिंग करवाई थी, जिसमें फ्रांस का राफेल एम और अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट ने भाग लिया था, लेकिन इसमें फ्रांस का राफेल आगे निकल गया। आपको बता दें कि राफेल एम ने कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश पर कई तरह के मैन्यूवर्स को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों ही एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार से लैस है। राफेल एम में RBE-2AA रडार फिट है। ये रडार हवा, समुद्र और जमीन पर टारगेट को स्कैन और ट्रैक कर सकती है। राफेल एम अपने विजुअल रेंज की वजह से सुपर हॉर्नेट पर भारी पड़ता है, यानी चीन जिसे बड़ी नौसेना बताता है उसका इलाज करने के लिए भारत उन 26 योद्धाओं को सिलेक्ट कर चुका है जो चीन के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाएंगे। जहां सुपर हॉर्नेट सिर्फ 25,000 फीट तक ही कारगर है, तो राफेल एम 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर अगर राफेल चाहे तो सुपर स्पीड से और ऊंचाई हासिल कर सकता है। राफेल एम में मिटियोर मिसाइल फिट की गई है और इसकी वजह से F-18 इसके आगे फीका लगने लगता है।